बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं तो यही चाह रहा सी कि इस तकरीब महमूद अवान के चाहने वाले मुहब्बत करने वाले मैं भी बैठा हुआ, लेकिन महमूद अवान की भी ख्वाहिश थी कि कुछ ना कुछ, क्योंकि वो कुछ पुरानियां संगत भी हैं साड़ियाँ, तो वो चाहता सी कि उस हवाले नाल भी कोई गल होनी चाहिए। किताब मैं पहुँचाने चलते लाहौर पहुँचा नहीं सी, उन्होंने बेचैनी लगी हुई सी कि किसी तरह किताब मेरे तक पहुँच जाए। मैंने तो बाद ही पता चला है सांझ अगे पिछे संगी साथी सी, वो सारे उर्दू गज़ल उर्दू नज़्म लिखने वाले सी। शाहीन अब्बास, नवीद, तैयब मैं नज़र आ रहे हैं, कुछ तौसीफ ख्वाजा सी, रहमान हफीज सी। महमूद अवान ने उस वेले भी उर्दू छड़ के अपनी नवी राह कढ़ी पंजाबी के हवाले नाल, पंजाबी में नज़मां लिखनियां शुरू कर दित्तियां। पैंडा बड़ा औखा है साड़ी अजरी यूनिवर्सिटी की रवायत जरा शायरी की होर तरह की सी, लेकिन ऐदियां उस वेले दियां भी कुछ नज़मां जिहड़ियां सी वो हथ फड़दियां सी। मैं समझदा सा कि जरूर इस हवाले नाल नज़म जिहड़ी है वो अगे चलेगी। फिर बाद में मैनूं पता चलिया कि महमूद अवान जिहड़ा है वो कोई नजम हुसैन सैयद साहब के बारे करन लग गया है। तो मैं क्या हुण दे फसे फसे, क्योंकि नजम हुसैन सैयद वाल गया बंदा मुड़ के नहीं आता। लेकिन मैनूं बड़ी खुशी हुई है नज़मां पढ़ के कि जालिम उन्हां कोलों भी अपने आप को साफ बचा लै गया है। और ऐदियां नज़मां जिहड़ियां ने वो साडी मुआशरत दियां, मैं ये नहीं समझदा कि पधराड़ दियां नज़मां बार बार इसरार करता है पधराड़ का अपनी उस खास मुआशरत का जुबान के हवाले नाल शान है। और पंजाबी नज़्म शरीफ जाई के जोगी जेलवी होरां ते मुश्ताक सूफी होरां भी सुनिया ते पढ़िया सी, ते साडा ख्याल सी कि बड़े जिन बाबे नवी नस्ल किसी को सामने नहीं खलोण देंगे। लेकिन ये इतना जोरावर लिखा है कि बिल्कुल जुबैर साहब ने जिस तरह लिखा है कि इन्होंने बिल्कुल जुबान से साझी होती है, लेकिन उसका वर्तारा अपना अपना होता है, और इन्हें बिल्कुल उस जुबान का वर्तारा अपना बनाया है। और जिन्ना मौजूआत अपनी नज़मां मोया है वो इससे भी मौजूद है। मतलब अगर किसी कमरे में बैठा होया नज़्म लिखे है तो मैं बिल्कुल वो नज़्म पढ़ने महसूस होता है कि कमरे में बैठ के उसके अभी गुजर है। अगर किसी घर साथ होने ये कहता है कि दरवाजे अंदर दरवाजा है या कंध के ऊपर कंध चढ़ी है, तो सारा मंजरनामा मेरी अखों के सामने खलो जाता है। तो मैं समझना कि पंजाबी नज़्म जिहड़ी कि पुरानी रवायत है जिहदे विच इमेजरी निस्बतन घट है ते शॉर्ट ज़्यादा है, ये हाँ वो इमेजरी जिहड़ी है वो बड़ी खुल के भरपूर तरीके नाल आई। ते आखिरी बार जदों ये सिंधी जवाब से तू बाहर चला गया तो मैं आख्या कि उत्थे तो जावेद अनवर जी भी गायब हो गए सी, भी गायब हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हड़ा में निकल आया है और अपने हाथ से किताब लैके आया है। असीं मुबारकबाद पेश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं, बल्कि जुबैर साहब की तरह मैंने भी पूरा यकीन है कि हुण ये पंजाबी नज़्म छड़ना भी चाहे तो नहीं छड़ सकता। तो मैं उनकी किताब से मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद साहब। सजाद बड़े बहुत ही सोने के गुलकार ने, उन्होंने गुजारिश है कि तशरीफ लें सानू कोई कलाम जरा महमूद अवान की किताब से उन्होंने तैयार किया सुना। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। सब तो पहले तो महमूद साहब मुबारकबाद देना सूरत किताब दी। नित सूरज पे चढ़ने थे, नित सूरज पे चढ़ने थे, नित छावा धुप ओले करनी
सूरज पे चढ़ने थे नित छावा धुप ओले गले नित गलियां विच बूहे खुलने दूर गया दी आस च नित अखां विच बारिश होनी नित अखां विच बारिश होनी शाम कहानी सुन के रोज दिहाड़े वांगर होना तेरे कोल ओ कुंजी होनी तेरे कोल ओ कुंजी होनी खुले जिस नल दिल दर्दां दे ताले फिरना जिस दे नाल दिलां दा पिया लथ पिया दिन जेड़ा चढ़िया तेरी बीड़ी उत्ते लिखिया मेरे हत्थां दे सवेरे ओ दिन लथे गाड़िए उस वेले मैं तेरे नाल नहीं होना नित सूरज पे चढ़ने थे नित छावा धुप ओले शुक्रिया और इरफान अली सर तशरीफ लाए उन्होंने गुजारिश है तशरीफ बयान को चेक करना जनाब महमूद अमान की किताब पढ़े कर सोची पै गए हो किसी और को बुलाना पड़ा अच्छा चलो तो सेटल हो लो अच्छा मदर तिरंजी साहब ने की गुजारिश है कि तशरीफ क्या बहुत खूबसूरत शायर और मेरे बाल का फूल तू सजना शोभा शायर ज्ञान ध्यान की गल करें तो खिज आती है ज्ञान विजदान वाला बंदा शोभी ते नवे ढंग नाल शायरी रानी अपने मौजूद ते गैर मौजूद होवन ते ना होवन की दलील बनावे ते खुशी होती है ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ महमूदिया नज़मां पढ़ के भी हुई चंगी शायरी ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਂ ਆਪੋ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ दिन टुरदा है हो जाता है रात साढ़े बूहे अखा विचों फुल टुरदा है हो जाता है साह अखा विचों फुल टुरदा है हो जाता है साह नजारा इन शामां तो कटिए तारे जो हासिल तो रुख
इन शामां को कड़िए तारे जो हासिल जो रुख, इन रातां जो कड़िए सूरज जो सावन जो सुख, इन रातां जो कड़िए सूरज जो सावन जो सुख, इन अपने को कड़िए तैनू गाली जावे मुख, इन अपने को कड़िए तैनू गाली जावे मुख। एक दिन लम्मा गुजरिया दियां कदमां दी निशानी ने ते नवी विद्रोह की ली गई। वो अपनी क्रिएटिव एनर्जी को बड़े हौसले नाल बरतदा है। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੀਤਾਰੀ ਝੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਆਖ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਸੁਖਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਤ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। लेकिन अगर
नवी लिखा दिन पढ़ो तो था भी ये कुछ एक्सप्रेशन नहीं है मैं नहीं आऊँगा असल आप कहानी होती है आज भी अपने जा रहा है तो बात को खबर न हो लेकिन शुरू से कि इन्होंने पाकिस्तान में मैं आज देखी मैं लगा कि ये ऐसी बात बताती है सारे दिन की खास शान बहुत शुक्रिया इरफान अली साहब और एक गल जी लीडर छोड़े गल कर रहे थे धरती दूर रहने वाले लोगों के तजर्बा जो है बखरे तजर्बा उनमें बड़ी मोहब्बत का गुजारिश करनी है जनाब डॉक्टर सईद खान उन्होंने तशरीफ में फिर भी नहीं लिखा दिन वाली बात करें जनाब डॉक्टर सईद खान लिखिया दिन बारे 4 सतरां लिखिया पंजाबी की चोरी में लोक अदब के क्लासिक की शायरी दो अजीब सवालता हैं जिन्हें जगत अदब की सब याद कर रहे हैं ये 20वीं सदी का पलट के देखिए तो नवी नरमी है ये पूरा सिंह को लेके आज तक मौजूदा की बात बंसरा की नका रखी सोचा ऐसा पर नवी नस्ल के चंगे भले बाग शहर हैं जिन्होंने वितरे की ना प्यार के केतियों पैर नहीं कटे जा सकते ये गल अपनी भावें सच है कि नवी नज़म चंगा कार्य कर ये गल अपनी